बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ का एहसास हुआ, और जब उसने कायरा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहां के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे हैं। चूंकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। इस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ करके पका लूंगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फायदा, मैं अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए उससे अच्छा और क्या। उसने उसी वक्त इस औरत को काफी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस मौके के बाद वो शख्स अपने रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हो गया। कुछ दिन इसे दिल में किसी तकलीफ का एहसास ना हुआ तो उसने कायरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने उसे बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहां टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और इससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। इसे वो गोशत वाली बेवा याद आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, इलाज वहां से हुआ जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा कि सदका हर बला को टालता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता